जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टीए आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं मेरे भाई जितने टीए के सोल्जर है जो भाई इस बार टीए में जा रहे हैं और जिनका जो है टीए में फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हो चुका है और जिनका एग्ज़ाम है 18 जनवरी को। तो प्यारे दोस्त, आप सभी को पता है, आप सभी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है स्पेशल जी के, स्पेशल आपके लिए साइंस, स्पेशल मैथ, सभी की क्लासें आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो क्लास, हर एक क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास जो है आपके लिए वो है जी के स्पेशल। 2026 की भर्ती को लेके अनाउंस जल्दी होने वाला है, तो वो बिल्कुल मेरे भाई जो तैयारी में है या लगे नहीं, जो लगेंगे सभी से रिक्वेस्ट है कि तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि फिर बाद में आपको चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे अच्छे से क्या कुछ रहने वाला है। आज की वीडियो का पूरा निचोड़ आपके सामने होगा, स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए रहेगी। तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके कहने से मैं वन लाइनर लेके आया हूँ, क्योंकि टाइम की बचत करनी है सिर्फ हमको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि भाई भारत का कोई भी जो राज्य है वो स्तर है, स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है। ये जोड़ता है भाई व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उस शहर का नाम बताना। वो है अंगूरों के लिए नासिक, नासिक। ठीक है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है। ये है महाराष्ट्र के अंदर, कोयना मार्ग बांध जो है वो स्थित है, कोयना बांध महाराष्ट्र। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है। ये भाई अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साइबेरिया जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है रूस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। 1857 का जो विद्रोह है वो किसके खिलाफ था। उसमें था ब्रिटिश सेना और भारतीय सैनिकों के खिलाफ। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है। अलीगढ़ के ताले आते हैं ना, अलीगढ़ जो है ताले के लिए मशहूर है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके असहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो ग्वालियर से जो थे भाई वो थे तात्या टोपे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगून में हुई थी भाई। ठीक है। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। कस्तूरबा गांधी। जन्म भी पूछ सकता है तो उसको भी याद कर लेना। अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, ये भी याद कर लेना साथ साथ में। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। तो अमीबा के अंदर एक ही कोशिका सेल होती है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। ये बना था भाई 1963 को बना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। यह है मालीगांव का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो सबको पता होगा, राज्यपाल करता है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ये था भाई तेनजिंग नार्गे। ठीक है। भूस्तर पृथ्वी की उपग्रह की भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। ये होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक का टीके की खोज किसने करी थी। ये करी थी एडवर्ड जेनर। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, एक दो साइंस के भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जैसे जीके में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेम उसी तरीके से लिया गया पैटर्न। ठीक है भाई। उसके बाद रेबीज़ के टीके की खोज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चेचक के टीके की खोज पूछे तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर है। रेबीज़ के पूछे तो यहाँ पे लुइस पास्चर है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। यह है लैक्टोबैसिलस। परासर्वैय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होती है। ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ठीक है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यह क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म पूछा है बस।
गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? ये होता है 1/3। 1/3 जो सदस्य है उनका चुनाव जो है हर 2 साल बाद किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का काल होता है वो 5 ईयर होता है, राष्ट्रपति का शासनकाल। अमेरिका में जो होता है वो 4 ईयर का होता है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का भी 4 ईयर का होता है। ठीक है, और राज्यसभा का जो पूछे लगे तो आपको राज्यसभा का बताए क्या होगा। ठीक है, राज्यसभा का बताने लगे, राज्यसभा का जो होता है मेरे दोस्त वो 6 साल का होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। बाकी का सभी का 5 साल होता है। ठीक है, उसके बाद अयोध्या है किस नदी के किनारे पे है? ये आपसे पूछ सकता है, तो ये नदी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लखनऊ भी पूछा जा सकता है आपसे। मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँगा तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। प्रयागराज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। प्रयागराज आपके जो है वो गंगा और यहाँ पे यमुना दोनों का संगम है। ठीक है, दोनों ही आएंगे। दिल्ली भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दिल्ली भाई यमुना नदी के किनारे है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, ध्यान से आपको आंसर देते जाना है दोस्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैं अभी जो साइंस की क्लास थी उसमें आपको बताया था कि नाभिक है बम जो है ना, परमाणु का जो रिलेटेड है वो बम का परमाणु बम और नाभिक के विखंडन से रिलेटेड है। विद्युत धारा किसकी इकाई होती है? सभी को पता है, एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वो होता है पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के, और के पे जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा जो कुनीन है वो किससे प्राप्त की जाती है? वो कौन सा पौधा है? वो है सिनकोना। अंतरिक्ष यात्री को बाहर का जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? वो देता है काला दिखाई देता है। ठीक है, एटीएम का पूरा मतलब फुल फॉर्म क्या है? भाई क्वेश्चन पिछली बार टी में पूछा गया था। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पहले आया था पिछले साल टी में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन फुल फॉर्म। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ये बुलाता है राष्ट्रपति, इसको बुलाता है मेरा भाई राष्ट्रपति। एल बी डब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? एल पी डब्ल्यू आपने सुना होगा ना, ये एल पी है, एल पी डब्ल्यू आउट हो जाता है जैसे वो। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें है उससे बचाती है? ओजोन परत। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? राजस्थान अजमेर के अंदर है। ठीक है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? और कौन सा युद्ध था? वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC। ये भी याद कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? कौन सा राज्य है जहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपसे क्या शास्त्रीय नृत्य भी पूछा जाएंगे, याद करने हैं। केरल कहाँ से संबंधित है वो भी पूछा जा सकता है आपसे। ये जो है ना केरल और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ओणम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ओणम, ओणम किससे रिलेटेड है? तो तमिलनाडु से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ये याद करने हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश से बनता है कथकली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। ठीक है, तो याद कर लेना मेरा भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे आपको याद करने हैं। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? ये है 8। भारतीय भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क भारत में कहाँ पर स्थित है? ये है वाराणसी में। ठीक है, और वाराणसी जो है भारत का सबसे प्राचीनतम सिटी शहर है, ध्यान रखना, सबसे प्राचीन। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? ये बनाते हैं सिख धर्म के लोग, इसको जो है ज़्यादातर मनाते हैं। ठीक है भाई, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो है फिरदौसी की कृति है।
मणिपुर की राजधानी आपसे पूछा है इम्फाल है। तो राजधानी से आपको क्वेश्चन भाई याद करने हैं। भूटान की राजधानी जैसे क्या होती है, थिम्पू होती है। याद करनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। तो सारे भाई याद ज़रूर करेंगे, राजधानी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना है। उसके बाद गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? वो कराया गया था 1961 को। यहाँ पे मिस्टेक है ये, ठीक है भाई। 370 भारत के किस राज्य में लागू है? वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सी जो नदी है वो महाराष्ट्र से नासिक तक निकलती है? उसका नाम है गोदावरी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध बताना दोस्त, कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध बताना भाई, तृतीय युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। और किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो खैबर जो दर्रा है ये जो है कहाँ पर है? ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीचों बीच। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, वो है यमुना नदी जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो थे ए ओ ह्यूम, ठीक है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। चोल सब प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो होता है शहतूत की पत्ती, क्योंकि उसी के ऊपर वो लिपटे रहते हैं। किस शासक ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? वो थे शेर शाह सूरी। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ये लिखा था प्रदीप ने। याद कर लेना भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, एक भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं करा रहा हूँ। वायु का दाब जो है वो किसके कारण होता है? वो होता है घनत्व के कारण। वायुमंडल जो दाब है वो मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? उसका नाम है यंत्र का बैरोमीटर। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे बसा हुआ है, उसका क्या नाम है? कौन कौन से ऐसे शहर का नाम है जो गंगा तट के किनारे बसे हुए हैं? कन्नौज, कानपुर, हरिद्वार, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? भाई खरीफ की फसल जो है वो नवंबर से प्रारंभ होती है कटनी। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का जो है बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर जो है छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा था? तो ये कब लड़ा था सारे भाई बताना, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में, ठीक है। और सेकंड भी बताना है, थर्ड मैंने आपको बता दिया। फिल्म जो है गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कौन थे? वो थे बेन किंग्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके से, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। जापान का परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो कब गिराया गया था? वो गिराया गया था 1945 में, और दो जगह गिराया गया था। 6 अगस्त को गिरवाया था, एक तो 6 अगस्त हिरोशिमा, ओ सॉरी यहाँ पे 6 अगस्त है ये, ठीक है। ये 6 अगस्त को गिराया गया था पहले तो, ये गिराया गया था हिरोशिमा पे। फिर 9 अगस्त को गिराया गया था, वो गिराया गया था नागासाकी पे, ठीक है, नागासाकी पर, ठीक है, याद कर लेना दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? ये है सतलुज नदी के किनारे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये है कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसकी होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूएनओ, फुल फॉर्म की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। कि सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य बताने, जो परमानेंट है उनकी संख्या जो है वो 5 होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
कौन सा सिंधु सभ्यता का वर्तमान स्थान पाकिस्तान में जो है, ठीक है, किसका है? सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता है? वो है हड़प्पा सभ्यता का, जो फिलहाल अभी पाकिस्तान में जो स्थान है वो पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अजमेर जो है कौन से सूफी संत से संबंधित है? यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसके धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। कौन सा ऐसा शासक था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना करी थी? उसका नाम था अकबर महान। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? उसका नाम होता है वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है वो मानसूनी हवाएं कही जाती है। तो प्यारे दोस्त, आज की वीडियो में हमने वन लाइनर जैसे कि आपने बोला वन लाइनर क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में जो है डिस्कस करे। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जीके के करीब 1000 क्वेश्चन ही आपको कराए जाएंगे और 1000 में से आपका टारगेट रहेगा उनमें से आपको कोशिश करनी है लगभग सभी को एक्यूरेट आपको जो है राइट करना है। ठीक है भाई, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारे आपके लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोशिश करना सभी को बिल्कुल ठीक करने की, इनको रट लेना जैसे आपको ठीक लगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एक वन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज आपके लिए चलती रहेगी बहुत ही जल्द तक। आपके जो भी है ये सारे के सारे 1000 के 1000 क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊँगा। 1000 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे ये फिजिक्स के रहेंगे और 1000 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे ये जीके से रहेंगे और यहाँ पे 1000 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके बायो से रहेंगे। ठीक है, और बाकी आपसे मैथ से जो क्वेश्चन बनेंगे, मैथ के जो क्वेश्चन बनेंगे वो भाई ओनली 500 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए अपनी तैयारी बना के रखें मज़बूत तरीके से। तो चलिए दोस्तों, फिर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।